नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके बीच अपने विचारों को रखने जा रहा हूं और मेरा विचार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर दिलो दिमाग तक चुभ जाएगी और इस पर अमल भी करेंगे। देखिए मेरे साथियों, आज जिस सभ्यता और संस्कृति में हमारा जीवन गुजर बसर कर रहा है, ये सभ्यता और संस्कृति किसने दिया, क्यों दिया, इस पर मंथन करने की जरूरत है। आज जिस सभ्यता संस्कृति में हम अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं, अमन चैन की सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वजों का किया हुआ संघर्ष है, जिसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। यदि आज हम अपने संस्कृति और विचारधारा में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आने वाले पीढ़ियों को बहुत बड़ा शोषण का दंश झेलना पड़ेगा। ये ख्याल कर लीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि कितना संघर्ष का रूप ले चुका है। एक दल दूसरे दल पर हावी हो चुका है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय पर हावी हो चुका है। आज फिर से सामंती ताकत, मनुवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा हावी हो चुका है। और ये नारा क्या देता है जानते हैं कि यदि भारत का गौरव वापस लाना है, भारत का गौरव वापस लाना है तो हमारे शिक्षा की जो व्यवस्था है, एजुकेशन करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और कौन सा परिवर्तन ला करके देगा आपको? इन सामंतवादियों, मनुवादी विचारधारा के लोग जानते हैं, पुनः अपना राज सत्ता ब्राह्मण धर्म को ये स्थापित करना चाहता है और ब्राह्मण धर्म को ग्लोबलाइजेशन के रूप में देखना चाहता है। ये पूरे वर्ल्ड के मैप पर शीर्षस्थ स्थान को रखना चाहता है और भारतीय संस्कृति जो भीमराव अंबेडकर ने दिया उनको कुचल पैरों तले कुचलना चाह रहा है और ये कुचल दिया है। आज आरएसएस के नियम कानून और आरएसएस फुल्ली ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और वो 500 स्कूल खोल चुका है। इस चीज को, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए ये स्कूल तैयार कर दिया है। जो आपको हर पंचायत में देने जा रहा है। 500 स्कूल खोल चुका है और फिर वही 1956 से पहले 1950 से 26 जनवरी 1950 में जो संविधान भीमराव अंबेडकर दिया था, घसीटा फसीटा मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ करके जो आपको नया संविधान दिया था, उस संविधान पर कड़ा प्रहार होने जा रहा है। और गुरुकुल की स्थापना हो चुका है। हर पंचायत में गुरुकुल देगा जिसमें धर्म ग्रंथ की पढ़ाई जाएगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पढ़ाई जाएगी। और आज करिकुलम आने वाला है। यदि हम सब सतर्क नहीं होंगे
तो आने वाले पीढ़ी को वही पाठ पढ़ाया जाएगा, जाति जातियों में विभाजित किया जाएगा, दलित, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता वाली शासन व्यवस्था से हमको लड़ना पड़ेगा। इसीलिए सतर्क होने की जरूरत है। यदि आप सतर्क नहीं होते हैं तो आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जानते हैं 5वीं क्लास में रामायण का चैप्टर देने जा रहा है, 6ठी से महाभारत पढ़ाया जाएगा और 7वीं से 10वीं तक चारों वेद का अध्ययन कराया जाएगा। यही है इसका पढ़ाई। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देगा और घसीटा पसीटा वही व्यवस्था सिलेबस पढ़ाएगा और मनवादी व्यवस्था एक एक दिमाग में भर देगा और ये अपना उल्लू सीधा कर लेगा। वही शोषण होगा जो 1950 से पहले का संविधान था, जो भीमराव, ज्योतिबा फुले, फातिमा बीबी, कबीरदास, पेरियार, रविदास, इन सब बहुजन समाज के महापुरुषों ने संघर्ष करके जो यहां तक लाया और नया संविधान दिया, उसको ये बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज जो भी दलित और पिछड़ी जाति के लोग अमन चैन का जिंदगी जी रहा है, भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, ये सब जानते हैं किनका देन है? अंबेडकर जी का देन है। आज अंबेडकर जी नहीं रहता तो आप सर्विस नहीं कर पाते, भारत सरकार की नौकरी नहीं कर पाते, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नसीब में नहीं था। वही चपरासी करते, मैला उठाते और गले में हारी बांध करके घूमते। वही हाल लाना चाहता है ये बीजेपी। समझ गए ना? 11वीं 12वीं में गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। क्या है हमारा जो धर्म, जो मनुवादी व्यवस्था का जो धर्म है, धर्म क्या होता है? जो धारण करने योग्य है, धारण करके मनुष्य अपन सर्वांगीण विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके, समाज में दे सके, समता मूलक समाज का निर्माण कर सके, अपने पूरे भीतर में जो छुपी हुई ऊर्जा है, ज्ञान है, नॉलेज है, उनको रख सके। वो रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए हर हाल में आप बीजेपी को तोड़िए, तब बच पाइएगा। तो आज तो प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया है, निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करने पर तुला हुआ है। ज्यों ही निजीकरण हुआ देश में, समझ जाइए आरक्षण खत्म है। वहां टैलेंटेड सब जाएगा, एक पर एक प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए रहेगा। रॉबर्ट क्लाइव किया ना, देखा ना क्या करके चला गया। यही ब्राह्मणवादी विचारधारा के नियम से चला था, जो बीए डीएलएड इतना ना प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल करवा दिया, जो उस डिग्री को नीचे जाति के तबका नीचे ले नहीं पाता था, उस पोस्ट पर जा नहीं पाता था। आईएएस आईपीएस क्या चीज होता है कौन जानता था? वो सब ऊंचे तबके के लोग सब जो अंग्रेजों का खवासी करता था, चापलूसी करता था, उसी के बाल बच्चा वहां तक पहुंच पाता था। आप सबको वहां तक पहुंचने कहा देता? अच्छे आदमी के साथ उठने बैठने पर मुश्किल था। यही ब्राह्मण लाना चाहता है। तो अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें सतर्क होकर के अपने मनोकूल जो आपके समाज के लिए वो कुछ कर सके, आपकी आवाज बन सके, आपके दुख दर्द को समझ सके, वैसा उम्मीदवार को चुन करके दीजिए। एक मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण समाज से उठा हुआ उम्मीदवार कभी नहीं आपके दर्द को समझेगा। वो आपको रूप को लेकर के आप ही में मिल करके वो सत्ता ले लेगा, पुनः वही करेगा।
क्योंकि उसको विरासत में संस्कार ही मिला है उसी ढंग का। कितनी शेर हो जाएगा तो वो घास नहीं खा सकता है, वो मांस खाने के लिए बना है। उसी तरह उसका माइंड का वास किया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी समझाया गया है कि शोषण कैसे करना है, तुम राजशाही संस्कार में कैसे जियोगे। उसका उस तरह का सोशलाइजेशन हो चुका है जो आपके दर्द को नहीं समझेगा, पुनः उसी सिद्धांत को लागू करेगा। अंदर से उसका विचार कुछ और रहता है, बाहर से विचार कुछ और रहता है। आज आपके समाज में जो क्रॉस ब्रीड का पैदाइशी है वही राज करता है। आपका ओरिजिनल कहां कर रहा है, जाकर देखिए, उलटिए ना, ऊपर उठिए ना। रामविलास पासवान के बेटा वो दलितों का नेता है, जीतन राम मांझी दलितों का नेता है, ये क्या है नीतीश कुमार, ये पिछड़ों का राजनीति करता है। इसको दम है जो बोल देगा, आवाज उठा देगा, संभव नहीं है। रामविलास का बेटा ये चिराग पासवान, ये दुसाध क्या होता है पासवान का सही परिभाषित कर सकता है, दे सकता है। वो उसका लालन पालन हुआ है सवर्णों में, वो आपके दर्द को क्या समझेगा। इसीलिए इस भूल भुलैया में मत रहिए। वो आप ही के कम में पैदा होकर के, क्रॉस ब्रीड होकर के आपका जो हिस्सा है, हिस्सा का मालिक बनकर के राजभोग कर रहा है। वो आपके दर्द को समझेगा, नहीं समझ सकता है। इसीलिए उस पर मत जाइए, आप अपने लोकल को देखिए, जो आपके दर्द को, आपके दर्द की आवाज वहां तक कौन ले जा सकता है, आपके हक की लड़ाई कौन कर सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय भारतीय बहुजन एवं मूल निवासी।